दोस्तों जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। जो हम बता रहे थे मॉडल पेपर, जो यूपी बोर्ड 12th मैथ का जो पेपर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा वो पेपर आ चुका है। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। करते हैं हम। देखो क्या है पेपर का नाम, पहले पेपर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरमीडिएट वर्ष 2024-25 गणित प्रदर्शनीय पेपर केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, कितने पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का। करते हैं। देखो समय 3 घंटे 15 मिनट। पूरा पेपर वही है जो हमें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थी को पढ़ने के लिए एवं निर्धारित दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में केवल कुल 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जो भी प्रश्न है उन्हें सभी को करना है। देखो अब हम देखते हैं कहां से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है, मान लीजिए fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट f r है तो सही विकल्प चुनिए। देखो इसमें 4 ऑप्शन, चारों में आपको एक सही चुनना है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। पूरा पेपर ये सॉल्व मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, देखते हैं इसे। पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले का ही ए वी दिया गया है और पूछा गया है, देखो v इज ग्रेटर देन 6, v का जो मान है 6 से बड़ा है। प्रदत्त फलन में संबंध फलन क्या होगा? निम्नलिखित में सही उत्तर। इसमें भी एक ऑप्शन छांटना है। आगे क्या कह रहा है कि समाकलन, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, समाकलन करेंगे। क्या करना हमें? फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग करके समाकलन करना है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें क्या करनी है? देखो पूछ रहा है अवकल समीकरण की कोटि क्या है। ये समीकरण दिया गया, कोटि कितनी है? दिख रही होगी, कितनी है? 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। एक सदिश ये दिया है, परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना। ठीक, लंब के लिए क्या होता है? ए डॉट बी बराबर 0 लगाएंगे, मान निकालेंगे। आगे देखो क्वेश्चन दिया गया है, सभी खंड हल कीजिए। कॉट इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? मैं पता है √2 किसका मान होता है, जानते हैं? जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्या होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, दिखाइए कि फलन, ये फलन संतत है या असंतत है। ये भी हमें दिखाना है, फलन संतत है या असंतत। इस अवकल समीकरण की कोट एवं घात, इसमें कोट और घात दोनों बतानी है। पता है जिसकी कोट ज्यादा होती है उसी की पावर गिनी जाती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन, हमें क्या ज्ञात करनी है? दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् कोसाइन। आगे चलते हैं। पी ए पी बी दिया गया, ए दिया गया, वी दिया गया। ए और वी के बीच संबंधों की संख्या कितनी होगी पूछ रहा है। जैसे कि पहले सेट में ही पूछा था 2024 के में, ए और वी के संबंधों की संख्या कितनी होगी। आगे क्या है? y बराबर ए साइन एक्स प्लस v cos x हो तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² प्लस y। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सदिश i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप बराबर, और दूसरा दिया है 3k कैप 3i कैप प्लस j कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण। मैं क्या ज्ञात करना है? कोण निकालना है। आगे x बराबर इतना है, y बराबर ये x एक दिया गया, y ये दिया गया बराबर 10 और 5 दिया गया, तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। निकाल सकते हैं, हमें पता है। जोड़ेंगे और जो अवयव जिस अवयव के स्थान पर उसी के बराबर होगा। आगे चलते हैं हम। सभी खंड हल कीजिए। दर्शाइए कि फलन वर्धमान है। कैसा हमें सिद्ध करना? ह्रासमान और वर्धमान हो पता है, मैं क्या करना है? वर्धमान सिद्ध करना है। ए और बी दिया गया है, इनके बीच लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां ए और बी इतना है तो हमें पहले क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना, फिर ए माइनस बी निकालना है। ए और बी का मान दिया गया है, हमें पूछना है लंबवत मात्रक सदिश। पहले लंब निकालना है फिर मात्रक सदिश निकालना है। आगे चलते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, तो क्या होता है 1/2 ए क्रॉस बी। निकाल लेंगे इसे भी। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई जहां पी ए और पी बी, जहां पी ए और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है, पी बी का मान पी है तो पी का मान ज्ञात करना है। हम निकाल देंगे पी ए प्लस पी बी वाले फॉर्मूले से। सभी खंड हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि जेड एक पूर्णांक ए कॉमा बी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक 2 वाला और एक 4 वाला। यदि ए और बी का मान है तो सिद्ध कीजिए ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कर लेंगे हम इसे। पहले क्या निकालना? पहले ए बी निकालना है, फिर ए बी के बाद ए बी का इनवर्स निकालना है, फिर अलग अलग ए का इनवर्स फिर बी का इनवर्स निकालना है,
फिर बी और ए के इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। फलन दिया गया y बराबर, फलन कितना है y, ये y बराबर मान लेंगे sin x की पावर cos x, क्या करेंगे लॉग लेके इसका अवकलन निकाल देंगे। ये तो क्वेश्चन हमने कराया है आप लोगों को, क्या है माइनस के पाई बाई फोर अपॉन पाई बाई फोर, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की cos 2x की वैल्यू लगा के समाकलन कर लेंगे और फिर लिमिट लगा देंगे। ये भी, ये बीच की दूरी निकालनी है, r बराबर दिया है, ये r1 मान लेंगे, इसे r2 मान लेंगे, दोनों दिया गया है, इसके न्यूनतम बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। 6 क्या है देखो, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स असंतत है। वैसे क्या पूछा, संतत पूछा, लेकिन हमें क्या दिखाना है, इस पे असंतत है, फलन असंतत। ठीक, आगे देखो, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र दिया है y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात की। जो cos x है उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अच्छा पूछा गया है। हमें क्या करना, p का मान ज्ञात करना है, परस्पर लंब है तो a1 वो क्या निकलेंगे, p का मान निकालना है तो सबसे पहले इनकी दिक् कोसाइन बराबर होती है L1 प्लस L2, वो L1 इंटू L2 प्लस, इसे क्या देंगे, हाँ L1 क्यों, हाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 दोनों को प्लस करके बराबर किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, L1 L2 M1 M2 और क्या होता है N1 N2, दोनों तीनों को प्लस करके बराबर 0 के बराबर। निम्नलिखित में से न्यूनतमीकरण सबसे न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ये दिया गया है इसका न्यूनतम मान। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों के अखबार पढ़ते हैं, तो एक छात्रावास, एक छात्रा को यदृच्छ चुना जाता है। पहली प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी किसी का अखबार नहीं पढ़ती है। दूसरा है कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर वह हिंदी का पढ़ती है तो क्या होगा प्रायिकता, जो कि अंग्रेजी का भी अखबार पढ़े। ये तो सभी को पता है ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है, खंड कीजिए, पहले ए का मान और ये बी का मान। सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटू वी, ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स पूछ रहा है तो ए इंटू वी निकालेंगे, फिर क्या निकाल देंगे, ए बी का इनवर्स निकाल देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित समीकरण का निकाय, एक्स वाई जेड का मान पता है, कर लेते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, चारों की वीडियो पड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन उस गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस y बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, हमें व्यापक हल करना है। आगे निम्न 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2, 0 से π/2 लिमिट दी गई log ऑफ sin x dx का मान। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 0 to पाई, यहाँ पाई ये यहाँ नहीं है, यहाँ होगी। ठीक है, 0 to पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, वही पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। थैंक यू, इसे देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू।